सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम की, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.1 की। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस फिफ्थ and 2r minus 1th term in the expansion of 1 plus x to power 34 are equal, then find the value of r। यानी एक बाइनोमियल गिवन है 1 plus x की पावर 34 और इसके एक्सपेंशन में r माइनस 5 का जो कोफिशिएंट है और 2r माइनस 1 का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, ऐसा बोल रहे हैं। तो अपने आप इनके हिसाब से हम जब वर्क करेंगे तो r का मान अपने आप निकल आना चाहिए। देखिए कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में जो वेरिएबल होते हैं, जैसे x प्लस वाई टू पावर 50 है, आपने कोई टर्म निकाला x की पावर 5 आ गई इंटू वाई टू पावर 3 आ गई, नहीं आएगी, नहीं, पावर 50 ही रहती है। तो जो उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा कांस्टेंट टर्म, वो उसका कोफिशिएंट होता है। यानी कहीं पर मान लिया आ गया आपका 50c5 और x की पावर 50 इंटू वाई टू पावर 1 0 ऐसा कुछ आ गया, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया, गिवन बाइनोमियल है, गिवन बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू पावर 34, 1 प्लस एक्स टू पावर 34। ये ध्यान रखिए ये x प्लस वाई टू पावर n का ही एक्सपेंशन है, इसी टाइप का है। x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू यहाँ पर x है। तो मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो tr प्लस 1 ये वाला यूज़ करूँगा और वहाँ अपने दिमाग में रखूँगा मैं x को 1 लिख रहा हूँ और y को x लिख रहा हूँ। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर r माइनस फिफ्थ टर्म। देखो जब आप tr माइनस 5 निकालोगे ना, कोफिशिएंट तो बात की बात है, तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला r प्लस 1 का होता है, तो प्लस 1 होना चाहिए ना इसमें। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं r माइनस 6 प्लस 1 लिख देता हूँ। तो अगर मैं कंपेयर करूँ r प्लस 1 टाइप का हो गया और r यहाँ हो गया r माइनस 6, तो क्या होगा 34 c r माइनस 6 इंटू एक्स की पावर r माइनस 6। तो जो x की पावर है इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा उसी को इसका कोफिशिएंट कहते हैं। यानी इट्स कोफिशिएंट जो है, इट्स कोफिशिएंट वो है आपका 34c r माइनस 6। तो कोफिशिएंट वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद आपसे कह रहा है कि 2r माइनस 1th टर्म के बारे में बात कर रहा है। तो जब मैं t2r माइनस 1 लिखूँगा तो फिर वही दिक्कत है, फार्मूला तो हमारा r प्लस 1 टाइप का होता है, तो प्लस 1 इंट्रोड्यूस करो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ t2r माइनस 2 प्लस 1। तो r की जगह क्या आ गया 2r माइनस 2, तो क्या आएगा 34c 2r माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 2r माइनस 2। और इसका जो कोफिशिएंट होगा इट्स कोफिशिएंट, इट्स कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा 34c 2r माइनस 2। ये हमने दोनों के कोफिशिएंट निकाले हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों इक्वल कर दीजिए और इक्वल करके जो निकलता हो निकाल लीजिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये एसएमएस लैंग्वेज होती है, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया जाता है ना। 34c r माइनस 6 इज इक्वल टू 34c 2r माइनस 2। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए। अगर आपने कहीं पर फैक्टोरियल खोलने की गलती कर दी, गुस्ताखी कहते हैं इसको उर्दू में कहते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम चलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। अभी ये चैप्टर हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन चूंकि आप पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में। ठीक, अगर आप सिंगेज लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप 11th में पढ़ चुके होंगे, तभी पहुँचे होंगे ना यहाँ पर। तो वहाँ आपको बताया गया कि अगर NCA और NCB दो बाइनोमियल इक्वल हैं तो एक तो a की वैल्यू b के इक्वल होगी और या a प्लस b इज इक्वल टू n होगा। ये एक्चुअली में इसको ऐसे लिखा जाता था, a इज इक्वल टू b हो गया तो ठीक है, यानी NCA बराबर NC, इसको n माइनस b लिखते थे और इन दोनों को इक्वल करते थे, तब a प्लस b इज इक्वल टू n आता था। तो यहाँ पर r माइनस 6 इज इक्वल टू 2r माइनस 2 होगा, या तो देख लेते हैं इससे r क्या निकलता है।
तो जब इस r को इधर लाओगे तो r माइनस 2r इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6, तो माइनस r इज इक्वल टू प्लस का 4, r का मान माइनस 4 होगा, तो ये नॉट एडमिसिबल है, इसका एडमिशन नहीं हो सकता है, नॉट एडमिसिबल, नॉट एक्सेप्टेड, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। ये मैथमेटिक्स ज़्यादा लैंग्वेज पे भी वो नहीं फोकस करती है, तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब दूसरा रूल हमने क्या बताया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 34, यानी r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 2 इज इक्वल टू 34, तो r प्लस 2r 3r माइनस 8 इज इक्वल टू 34, 3r इज इक्वल टू 34 8 करेंगे तो 42 आएगा, r का मान आएगा 12, सॉरी हाँ ठीक है, 3 कम 3 1 4 3 चौक 12 14 आएगा, सॉरी r का मान 14 आ गया, निकल आया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमसे जैसा बोला, जैसे मम्मी कभी खाना बनाती हैं कोई दे करके ना, उससे यूट्यूब से दे करके, तो उसमें आता ना ये डालो गार्लिक डालो ये डालो वो डालो, डाल के बना देती हैं, तो हमने वही किया। उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि ये कोफिशिएंट इक्वल है, हमने इक्वल कर दिया, अपने आप r की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।